हेलो दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और ये इसका पार्ट 6 है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, ट्विस्टेड बार हैज़ अबाउट डेज मोर इल डिस्ट्रेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी जो ट्विस्टेड बार होती हैं उनकी यील्ड स्ट्रेस आपकी साधारण माइल्ड स्टील की तुलना में कितनी ज़्यादा होती हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 10%, 20%, 35% या फिर 50%। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, 50%। इसके साथ में कुछ और पॉइंट हम कवर करेंगे। आपकी जो ऐठी हुई बार्स होती हैं उन्हें टोर स्टील के नाम से भी जाना जाता है और इन बार्स की यील्ड स्ट्रेंथ जो है सामान्य सर्कुलर बार से जो है 50% ज़्यादा होती है और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी 40% ज़्यादा होती है। इनका यूज करने से लगभग 33% रेनफोर्स्ड स्टील की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 15% ऑफ इट्स टेंजाइल स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन में पूछा है टेंजाइल स्ट्रेंथ की लगभग 10 से लेके 15% तक संपीड़न क्षमता होती है। ये बात कैसी है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सही है या गलत है या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम इसके साथ में कुछ और पॉइंट करेंगे। आपकी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है उसको रेनफोर्स करने के लिए इसमें स्टील की बार का यूज किया जाता है। रेनफोर्स स्टील की मात्रा सामान्यतः सेक्शन के एरिया का 0.70 से लेके 4% तक रखा जाता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट कंप्रेशन में तो बहुत ज़्यादा जो है सामर्थ्यवान होती है, लेकिन ये टेंशन में जो है बहुत ही कमज़ोर या वीक होती है। सीमेंट कंक्रीट की टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 1/10 से लेके 1/15 तक होती है। ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड ओपीसी सीमेंट इज। यहाँ पर आपसे पूछा है जो आपकी 43 ग्रेड की ओपीसी सीमेंट होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये होगी, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लेमिना इज आल्सो कॉल्ड एज। एक लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, थर्ड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कहलाता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक मे बी इंक्रीज्ड बाई। यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्क्रू जैक की दक्षता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पिच जो होती है उसको इंक्रीज करके, या फिर पिच को डिक्रीज करके, या फिर उठाए जाने वाले लोड में वृद्धि करके, या फिर उठाए जाने वाले लोड में कमी करके स्क्रू जैक की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है, पिच को बढ़ा के। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। स्क्रू जैक जो है वो एक लोड उठाने वाली मशीन है जिसका यूज काफ़ी बड़े लोड को
थोड़ी देर तक उठाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज। कंक्रीट के लिए जो है वैल्यू ऑफ फैक्टर सेफ्टी कितना लिया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 2.0 लेते हैं, 1.5 लेते हैं, 3.0 लेते हैं या फिर 5.0 लेते हैं। तो इसके लिए लेते हैं 3.0। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको याद रखने होंगे। कंक्रीट की बेंडिंग में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए 28 दिन के क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर जो है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मान जो होगा वो आएगा 3। और स्टील के बेंडिंग में टेंजाइल स्ट्रेस के लिए आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी उसका मान आएगा 1.78। ये भी आपको मान याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है इन एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन। कोई आपके पास एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो कौन कौन सी आपको कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। कंक्रीट इज फुली स्ट्रेस्ड। कंक्रीट जो है आपका वो पूरी तरह से स्ट्रेस्ड है। स्टील इज फुली स्ट्रेस्ड, या फिर बोथ कंक्रीट एंड स्टील आर फुली स्ट्रेस्ड, या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपका जो स्टील होता है वो पूरी तरीके से प्रबलित होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको याद रखने होंगे। आपका जो अल्प प्रबलित धरण खंड में जो है आपके बैलेंस्ड सेक्शन के लिए आवश्यक स्टील से कम स्टील होता है इस प्रकार के सेक्शन में, क्योंकि प्रबलन जो है वो स्टील का एरिया से कम होता है। अगला क्वेश्चन है शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा है एक आरसीसी सेक्शन में शियर रेनफोर्समेंट किस रूप में डाला जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में, बेंट अप बार्स के रूप में, इंक्लाइंड स्टीरप्स के रूप में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आरसीसी बीम अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट में बी टेकन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है 1 क्यूबिक मीटर आरसीसी बीम के लिए लगभग कितने जो है रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा की ज़रूरत होगी। विकल्प आपको दे रखे हैं 1 से लेके 2% तक, 0.7 से लेके 1% तक, 1 से लेके 2.5% तक, 0.5 से लेके 0.8% तक। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 0.1 से लेके 2% तक। अगला क्वेश्चन है फॉर डिफॉर्म्ड बार बॉन्ड स्ट्रेस इज। आपसे पूछा है कि डिफॉर्म बार के लिए बॉन्ड स्ट्रेस कैसी होती है। लेस देन प्लेन बार, ये प्लेन बार से कम होती हैं, या फिर मोर देन प्लेन बार, प्लेन बार से ज़्यादा होती है, या फिर प्लेन बार के इक्वल होती है, या फिर इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ये आपकी प्लेन बार से ज़्यादा होती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करेंगे। स्टील और कंक्रीट सरफेस के बीच प्रति वर्ग mm एरिया पर उत्पन्न पकड़ प्रतिबल को बॉन्ड स्ट्रेस कहा जाता है। इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन mm² ली जाती है। जो आपका ये बॉन्ड स्ट्रेस होता है ये रेनफोर्स बार के इसके समांतर लगने वाले शियर फोर्स के कारण जनरेट होता है। आपकी जो डिफॉर्म बार होती हैं उनके लिए बॉन्ड स्ट्रेस सादी बार से ज़्यादा होता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट इज।
नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के स्रोत कौन कौन से हैं। फ्यूल, मेडिकल यूज, कोलर्स या फिर नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आज हमने यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो 6 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।